अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूँ रानी अंदलीब। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताते चलें, पाकपतन पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गैंग के सरगना को 2 साथियों समेत गिरफ्तार करके 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक थाना फरीदनगर पुलिस की मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। एसएचओ थाना फरीदनगर मोहम्मद असर के मुताबिक मुलजिमान से चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। मुलजिमान पुलिस को चोरी की वारदातों में इंतहाई मतलूब थे। मुलजिमान ने जिला कचहरी, गल्ला मंडी और सरकारी दफातर के तरफ से मोटरसाइकिलें चोरी की थी। बखर से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सैयद नजाकत अली अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स सेक्रेटरीट प्याला चौक बखर में सानिया कारसाज के शहुदा के साले सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए कुरान खानी जेर सरपरस्ती सीनियर रहनुमा साबिक जिले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इजाज अली शाहानी, सीनियर नायब सदर सरगोदा डिवीजन जैन इजाज शाहानी इनकाद किया गया। सेमिनार में कसीर तादाद में पीपल्स पार्टी के जालों ने शिरकत की। सानिया कारसाज के शहुदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करने के लिए पीपल्स सेक्रेटरीट प्याला चौक बखर में कुरान खानी का एहतमाम किया गया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलहाज इजाज अली शाहानी का कहना था कि 18 अक्टूबर 2007 का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहादुर कारकुनान ने जमहूरियत, अवामी हकूक और आइन की बालादस्ती के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करके लाजवाल कुर्बानियां कायम की हैं। शहुदा कारसाज का अज़्म, हौसला और कुर्बानी पार्टी के लिए मशले राह है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की क़यादत में जालों ने अमरियत, जबर और दहशतगर्दी के खिलाफ डट कर जद्दोजहद की और तारीख रकम की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने शहुदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी और जमहूरियत के इस्तेहकाम और अवामी खिदमत के मिशन को इसी जज्बे से जारी रखेगी। शहपुरा से खबर शामिल करते हैं। हमारे एवन टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ग की हिदायत पर मुसाफिर गाड़ियों में मुकर्ररा करदा करायाजात, ओवरलोडिंग और चार्जिंग फिटनेस सर्टिफिकेट का जायजा लेने के लिए ज़िला इंतजामिया मुकम्मल मुतहरक। आरटी सेक्रेटरी समेत दीगर ज़िला अफसरान ने बस अड्डों, वैगन स्टैंड और मुख्तलिफ रूट्स पर चलने वाली मुसाफिर गाड़ियों को चेक किया। दौरान इंस्पेक्शन 89 गाड़ियों को चेक किया गया, जबकि मजमूई तौर पर 36,000 जुर्माना आयद किया गया। 19 गाड़ियों के चालान जबकि 35 को बंद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्थ ने इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फिटनेस सर्टिफिकेट को चेक किया जा रहा है। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं आलूदगी और स्मोक का बाइस बनता है। सरकारी किरायानामा बस की नुमाया जगह पर आवेजा किया जाएगा। रहीम यार खान में आलमी दिन बराए ज़हनी सेहत के मौके पर शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में आगाही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में माहिरीन तिब और समाजी शख्सियात ने ज़हनी सेहत की अहमियत, नफ्सियाती मसाइल से बचाव और मुस्बत तर्ज ज़िंदगी के फ़रोग पर रोशनी डाली। रहीम यार खान शेख ज़ैद अस्पताल के ऑडिटोरियम में होने वाली तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लागारी, मोहम्मद इकबाल हफीज़ और डॉक्टर फैसल वहीद थे। तकरीब से प्रोफेसर डॉक्टर अली बुरहान मुस्तफ़ा ने खिताब करते हुए कहा, ज़हनी सेहत को जिस्मानी सेहत जितनी ही तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, ज़हनी दबाव, इज़्तिराब और बेचैनी जैसे मसाइल सिर्फ इलाज से नहीं बल्कि मौशरती तावन और आगाही से कम किए जा सकते हैं। इस मौके पर डॉक्टर फरहाना, डॉक्टर इलियास, डॉक्टर इमरान बशीर और दीगर माहिरीन तिब समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। डेरा लयार में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के नए तैनात चीफ ऑफिसर मीर नज़ीर खान जहरी ने अपनी जिम्मेदारियां संभाल कर काम का बाकायदा आगाज कर दिया। चार्ज संभालने के मौके पर म्यूनसिपल मुलाजिमीन ने इन्हें पुरजोश अंदाज में खुश आमदीद कहा और फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मीर नज़ीर खान जहरी ने कहा है कि वो शहर की सफाई, बल्दियाती निज़ाम की बेहतरी और अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए अमली इकदाम करेंगे। वाइल्ड लाइफ पार्क मरी का तरक्याती काम तेजी से जारी। जदीद सहूलियात से आरास्ता सयाती मंसूबा डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सिस्टम के ज़रिए इंतजाम ज़ेरे तामीर वाइल्ड लाइफ पार्क मरी का काम तेजी से जारी है, जिसकी निगरानी प्रोजेक्ट डायरेक्टर तलाल शकील, DPM सोहेल बेग और प्रोजेक्ट इंचार्ज फरहाद अली और एडमिन इंचार्ज अनायतुल्लाह कर रहे हैं। मंसूबे का मकसद मरी जैसे मारूफ सयाती मुकाम पर एक ऐसा मुनफरिद और पायदार तफरीही मरकज बनाना है जो न सिर्फ कुदरती हुस्न को उजागर करे बल्कि सयाहों को बैनुल अक़वामी मयार की सहूलियात भी फराम करे।
وائلڈ لائف پارک میں اہم سہولیات پر کام جاری ہے، جن میں 850 میٹر طویل برج لنک، ٹری ہاؤس، انفارمیشن سینٹر، جدید کیفے، منی گیسٹ ہاؤس شامل ہیں۔ اس منصوبے میں استعمال ہونے والا مٹیریل اعلیٰ معیار کا ہے اور ہر مرحلے پر کوالٹی کنٹرول کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر طلال شکیل نے کہا ہے، ہماری پوری ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے تاکہ یہ منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل ہو سکے۔ دیپالپور میں وکلا کا نئے جوڈیشل کمپلیکس میں کم رقبہ مختص کرنے پر احتجاج۔ زیر تعمیر جوڈیشل کمپلیکس دیپالپور میں 1700 وکلا کے لیے صرف چند کنال اراضی چیمبرز کے لیے مختص کی گئی ہے، جو کہ ناکافی ہے۔ وکلا کا موقف ہے کہ اس سے سینکڑوں وکلا چیمبر سے محروم رہ جائیں گے۔ وکلا نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر مزید اراضی مختص کی جائے تاکہ تمام وکلا کو مناسب دفاتر میسر آ سکے اور سائلین کو بہتر قانونی معاونت فراہم کی جا سکے۔ اور کراچی معمار کمپلیکس، العظم اسکوائر اور ڈیسنٹ کمپلیکس کے مکینوں کے علاقائی مسائل کے حل کے لیے ایم این اے اقبال مسعود کے ساتھ ملاقات۔ ایم این اے اقبال مسعود نے خود جا کر مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر کراچی ہائٹ جنرل سیکرٹری اسد اللہ خان کاکڑ، صدر العظم اسکوائر آر بلاک قاضی امتیاز احمد، ایڈوکیٹ گل حسن، فرید خان اشار، محمد ساجد مسعود، نور لالا، رحیم یار خان، ملک خان، امیر مسعود شاہ، فہد عامر خان، امید علی نور، علی خان، عابد علی سمیت دیگر نے کہا کہ معمار کمپلیکس، العظم سپر مارکیٹ، ڈیسنٹ پلازا کی سیوریج لائن سالوں سے تباہ ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سیوریج کا نظام درہم برہم ہونے کے باعث حادثات نونما ہو رہے ہیں، روڈ خستہ حالی کا شکار ہیں۔ اس موقع پر ایم این اے اقبال مسعود نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سپر مارکیٹ کی ڈرینیج سسٹم اور پیور بلاک کا کام جلدی سے شروع کیا جائے، جس سے علاقے کی عوام کو ریلیف فراہم ہو سکے گا۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔